अनुराग और रवि क्रमशः 2000 और 1600 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करते। 8वें महीने के अंत में अनुराग ने 400 रुपये और जोड़ दिया। उसने 10 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया। 1 वर्ष बाद रवि को अपने लाभ को एक योजना में निवेश किया जो प्रति वर्ष 20% की CI प्रदान करती है। 2 वर्ष बाद रवि को मिला है इतना राशि, तो अनुराग को कुल लाभ कितना होगा? सीखिए, बिल्कुल आसान है। CI इसमें आ गया, इसलिए आपको डर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। CI की कंसेप्ट 1 सेकंड में हो जाएगा। अनुराग और रवि का रेशियो पहले बता दीजिएगा। एक ने 20 है, एक ने 16। यस या नो? हाँ या ना? 8वें महीने के बाद अनुराग ने 400 रुपये और जोड़ दिया। 8 महीने के बाद 400 रुपये और जोड़ दिया, यानी 20 और 4 24। कै महीने तक? 10 महीने तक न रहा। ये लिखा हुआ है वर्ष के अंत में, क्या लिखल था? अब जल्द से जल्द रेशियो निकाल लीजिएगा विद्यार्थी जी। इन दोनों का रेशियो आ गया आप लोग को? 13:12। अब कलम रोक लीजिए। यहां जो दिया हुआ है केयर कीजिएगा, आपको डरा दिया है 6912 दिया हुआ है। 2 वर्ष के बाद रवि का प्रॉफिट न हो गया। अब 2 वर्ष के बाद का मतलब 20% इंटरेस्ट का मतलब होता है मूलधन 100 तो मिश्रधन 120। मूलधन 100 तो मिश्रधन 120। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए हो जाता है विद्यार्थी जी स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए क्या हो जाता है कि रवि के, ध्यान दीजिए, प्रॉफिट जो रखा था 25 रुपया, जो हो गया कितना? 36। यानी शुरू में मिला कितना होगा? तो 6912 का तुलना 36 से रवि का हिस्सा हो गया 25। किसका हिस्सा हो गया? रवि का। यहाँ रवि का दिया हुआ, जल्दी बोलिए, 12। तो रवि का तुलना विद्यार्थी जी रवि से, और अनुराग का निकालना है लाभ, तो कैसे गुना? 13 से। जल्दी से हल कर लीजिए, हल होना चाहिए। रुकिएगा, 12 से पहले इसको काटते हैं, कटेगा तभी तो आंसर आएगा, नहीं कटेगा आंसर ही नहीं आएगा। तो चलिए 12 से 12 5 60 9 बरसते 7 12 6, हमें लगता है 36 से कटना चाहिए। 36 से का 36, बाकी एक है 36 6 216, 25 गुने 16 400, यानी 13 4 5200 रुपया आया होगा। देखिए ना, ए व्यवसाय की शुरू करता है, 3 महीने बाद बी व्यवसाय में शामिल होता है, 4 महीने बाद सी उसके साथ व्यवसाय में शामिल होता है। कुल लाभ में से सी का हिस्सा बताइए, है ना। अब इन्वेस्टमेंट तो कहीं दिया हुआ, अच्छा नीचे लिखा हुआ है ए इन्वेस्टेड 6000 मोर देन बी, सी इन्वेस्टमेंट 3000 मोर देन सी। ए बी की तुलना में 6000 अधिक निवेश करता है, बी सी की तुलना में 3000 अधिक निवेश करता है। तो ये तो आसान है जी, क्या दिक्कत है। कुल लाभ में से ए का लाभांश दिया हुआ है कितना? 32,000। तो पूछ रहा है क्या कुल लाभ में से सी का हिस्सा। ए बी से 6000 अधिक, अब बी सी से निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि पूंजी फिक्स होगा ही नहीं। इसकी पूंजी पी है, इससे दिया हुआ है 3000 अधिक, यानी बी प्लस 3000। ऐसे भी 6000 अधिक, यानी पी प्लस 9000। हाँ या ना? अब कलम रोक लीजिए। ए व्यवसाय की शुरुआत, व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने बाद बी आता है, यानी 12 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और ये जल्दी बोलिए 8 महीने के, यही ना लाभ का रेशियो हो जाएगा। अब टोटल लाभ केवल दिया हुआ 32,000 था। टोटल का तुलना टोटल से, पी का मान निकला ही नहीं है, तो आंसर क्या? अच्छा अभी और नीचे भी दिया हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं। तो आंसर निकालना का, आंसर केवल देना है। तो रुक जाइए, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो कुल लाभ दिया हुआ है, टोटल का तुलना टोटल से करने के लिए केवल किसकी जरूरत है? पी की। पी अगर कहीं से भी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कथन ए, अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए अच्छा ए और बी ऊपर ही हो गया क्या? बी कौन था? अच्छा ए बी, तो दोनों से भी नहीं निकलेगा, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी दोनों अपर्याप्त है। आंसर जल्दी देख लिए, आंसर हो जाएगा डी। ए और बी मिलकर भी प्रश्न देने, उत्तर देने के लिए
अपर्याप्त ही टाइप ही जैसे तैसे कर दिया। आपका आंसर क्यों नहीं निकलेगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि पी मुझे मालूम है, रेशियो पता ही नहीं चलेगा, तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से हम करने वाले है नहीं, अर्थात आंसर हो जाएगा दोनों मिलकर भी संभव नहीं है, नहीं दिया है। यदि x धनात्मक पूर्णांक है, भाई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला कह रहा है x और y का मासा लसा क्रमशः 5 और 195 डी लिखा हुआ, x y और y प्लस 1 का औसत एक पूर्णांक है, तो निकालना क्या है। यदि x धनात्मक पूर्णांक है तो क्या y एक धनात्मक पूर्णांक है, पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने एक्स वाई का मान आप लोगों का हो गया, जल्दी बोलिएगा, एक्स वाई का मान जल्दी बोलिएगा, कितना हो गया। आज जो भी आ गया ध्यान दीजिए, पॉजिटिव नंबर आया कि नहीं आया ना। आई जब पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ना पॉजिटिव गुने पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अर्थात केवल पहला ही आंसर देने के लिए पर्याप्त है। आंसर किससे निकल जाएगा, ए से। अब बोलिएगा बी से भी निकल, सर तब बी से नहीं निकलेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा औसत एक धन पूर्णांक होने का मतलब है विद्यार्थी जी इन तीनों का जोगफल धन पूर्णांक होगा ही, हो भी सकता है। ध्यान दीजिए अगर ये निगेटिव भी रहा लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा तो धन नहीं निकलेगा, इसलिए धन पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अर्थात बी से आंसर निकालने की जरूरत नहीं, आंसर केवल किससे निकलेगा, ए से। ए से क्यों निकलेगा समझ में आ गया हो, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दोनों का गुणनफल अगर पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब है विद्यार्थी जी कि पहला पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, अगर पहला निगेटिव तो दूसरा भी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव गुने निगेटिव ना पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव गुने पॉजिटिव ना पॉजिटिव होता है, तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव होगा तब ना पॉजिटिव में आया होगा। इसका मतलब है कि y भी धन पूर्णांक है, अर्थात आपका आंसर केवल किससे निकलेगा, एक से। एक व्यक्ति बी द्वारा निवेश की गई राशि का 50% निवेश करता है, क्या हो गया, पहले बी उठा ले, ए कहा गया, कहीं से शुरू हुआ है। ए मैन इन्वेस्टेड 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। एक व्यक्ति बी द्वारा निवेशित की गई राशि का 50% निवेश करता है, व्यवसाय आरंभ होने के 4 महीने बाद बी अपनी पूर्ण राशि निकाल लेता है। बी की राशि निकालने के बाद 1 महीने में सी x रुपए की निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में ए और सी का लाभांश बराबर है, यदि बी का निवेश 2400 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा निवेश हो सकता है, तो बी का निवेश हो गया कितना, 2400, बी का निवेश कितना हो गया 2400, और कोई एक व्यक्ति है जो उससे आधा नहीं 1200 ना, तो हम लोग 2400 है वो को मान लेते हैं 1200, क्लियर है। आगे व्यवसाय आरंभ होने के 4 महीने बाद अपनी बी पूरी पूंजी वापस कर ली, बी की राशि निकालने के बाद 1 महीने में, क्या हो गया 1 महीने बाद लिखल होगा है ना, आफ्टर 4 months she joined the business with the investment of x rupees in a month after she had withdrawal from the business, मतलब बी के विड्रॉवल करने के 1 महीने बाद, हाँ ए मंथ आफ्टर 1 महीने बाद, सही है, यानी सी इन्वेस्ट किया कई महीने 1 महीने के बाद x रुपया इन्वेस्ट किया, कितना रुपया इन्वेस्ट किया, x निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ये हो गया विद्यार्थी जी कई माह के लिए, 7 माह के लिए, आई हो गया कितने माह के लिए, 12 माह के लिए, हाँ या ना। वर्ष के अंत में ए का और सी का लाभांश बराबर है, ए का लाभांश और सी का लाभांश बराबर है,
तो सी का निवेश हो सकता है, तो सी का निवेश हो सकता है। तो होने के लिए विद्यार्थी जी इन दोनों के लिए 12-12 होने के लिए मान लीजिए कि ये है कौन, ये तो मुझे पता नहीं, तो ये इसी को ना मानेंगे, इसको तो ये मानने वाले है नहीं, है ना। तो हमने किसको ए माना, इसको, सही है। अब दोनों का बराबर होने का मतलब ही 144 बराबर हो गया x गुने 7, 7 से 30 दशमलव समथिंग ना, यानी 2000 समथिंग रुपया। एक ऑप्शन में है क्या, ये पूछ क्या रहा है। सी का निवेश हो सकता है, पांच के अंत में ए और सी का निवेश बराबर है, और बी का निवेश 2400 रुपया। तो कौन सा सी का निवेश हो सकता है। क्वेश्चन गड़बड़ किया है, देखिएगा इसके अनुसार लिखा हुआ है ना, सी 1 महीने बाद ना, सी ध्यान दीजिएगा महीने बाद होना चाहिए। महीने बाद का मतलब उसी समय भी लगा सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है, 3 महीने बाद भी हो सकता है, यानी कितने माह के लिए। लेकिन ये मैक्सिमम 8 माह से ज्यादा लगा नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद आया था। तो 8 माह के लिए लगा लेगा विद्यार्थी जी, तो 8 से काटिएगा 1844 यानी 1800 भी हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है 144 का ही टुकड़ा होगा। तो देखिएगा 1800 लगाएगा विद्यार्थी जी तो 8 महीने के लिए होगा, 36 होगा तो 4 महीने के लिए, 24 होगा तो 6 महीने के लिए, और 5400 तो कटेगा ही नहीं, 7200 2 महीने के लिए होगा। अर्थात आंसर कौन कौन होगा, 1 2 3 4। देखिए तो ऑप्शन आंसर दिया है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 महीने के लिए, महीने के लिए, 4 महीने के लिए। क्वेश्चन के अनुसार देख लिया मैंने। तो यहां क्या लिखना चाहिए, पी के राशि निकालने के बाद, है ना, निकालने के महीने बाद सी x रुपए निवेश करता है। मतलब महीने बाद का मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3, या जिस समय निकाला उसके बाद। पी निकालने के बाद सीधे लिख दीजिए ना, पी के राशि निकालने के बाद सी x रुपए का निवेश करता है, सही है। नेक्स्ट, यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।